कक्षा सप्तमी सामाजिक विज्ञान और अध्याय तीसरा हमारी बदलती पृथ्वी। हमारा पर्यावरण वाली जो पुस्तक है उसका ये पाठ तीसरा है। अब इसमें हमारी पृथ्वी जो कि लगातार सूर्य का भ्रमण करती रहती है और 365 दिन में एक सूर्य की परिक्रमा पूरी कर लेती है। 6 घंटे उससे अलग लगते हैं। ऐसे जब इसमें कुछ बल है पृथ्वी के, तो जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में यानी जो पृथ्वी के अंदर जो प्रकृति है उससे अंदर घटित होते हैं अंतर्निहित बल या एंडोजेनिक फोर्स, जिसे अंग्रेजी में या इसे भूगोल की भाषा में एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। ये बल पृथ्वी के अंदर घटित होते हैं। पृथ्वी के अंदर द्रवित लावा है जो वृत्त की तरह जो उसमें वलित रूप से घूमता रहता है। लावा जिसको मैग्मा बोलते हैं वह रहता है। पृथ्वी के अंदर पदार्थ हैं उसमें जो विशेष गर्म या दबाव से पदार्थ हैं, इस प्रकार से वो ऊपर की ओर बढ़ते हैं पृथ्वी के दबाव से और ताप से कारण तरल पदार्थ बढ़ जाता है जो मैग्मा ऊपर की ओर बढ़ता है और बढ़ने के बाद में और वह जो लावे के रूप में ज्वालामुखी विस्फोट से बाहर आता है। तो जो आंतरिक बल होता है उसे अंतर्जनित या एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। दूसरा है जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होता है, जो सतह के बाहर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनक बल या एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। ये बल हैं जो बाहरी जो रूप से जो बल लगता है पृथ्वी पर होता है उसे कहते हैं। अब पृथ्वी की गतियां हैं उसमें अंतर्जनिक बल और इधर बहिर्जनिक बल इसमें शामिल किए गए हैं। 2 प्रकार के बल पृथ्वी पर होते हैं। पहला है आकस्मिक बल और एक दूसरा है पटल के विरूपण बल। आकस्मिक बल है उसमें भूकंप है। कई बार पृथ्वी के जो इसकी प्लेट है कुछ हर साल थोड़ी बहुत हर प्रतिवर्ष कुछ मिलीग्राम इधर उधर होती रहती हैं। कई बार इसके लिए केंद्र है जो वहाँ पर केंद्र होता है जहाँ पर ऊपर की ओर बहुत ज़्यादा जो पृथ्वी में कंपन होना शुरू होता है। फिर रिएक्टर पैमाने पर वो कितना शक्तिशाली है भूकंप यह मापा जाता है। तो ये भूकंप है जो पृथ्वी पर ज़्यादातर ऐसे स्थानों पर जहाँ नया जैसे हिमालय पर्वत है, यह नया वायुगणित पर्वत श्रृंखला है, यहाँ पर भूकंप आएंगे। तो ये भूकंप के रूप में जो बल लगते हैं उसमें भूकंप आना है। भूकंप को रिएक्टर स्केल पे मापा जाता है और 5 जो रिएक्टर स्केल है उससे अधिक आने वाले भूकंप है जो नुकसानदेह पृथ्वी के और 7 रिएक्टर से बाद में विनाशकारी भूकंप बन जाते हैं। उसके बाद है ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी है ये ज्वालामुखी यानी पृथ्वी के अंदर ताप से दबाव से जो पदार्थ हैं जो बाहर की ओर निकलने की कोशिश करता है और एक समय ऐसा होता है कि यह एक जोर से विस्फोट हो जाता है और क्रेटर से ये बाहर निकलते हैं। ये लावा निकलता है। लावा इसमें जो विस्फोट होता है तो इसकी गर्द है जो आसमान में कई किलोमीटर तक ऊपर चली जाती है और उसमें से निकलने वाला तरल पदार्थ है वो लावा या मैग्मा होता है जो बहकर वो दूर तक चला जाता है। उसके चपेट में आने वाली सब चीजों को जलाकर राख कर देता है। ऐसे ही इटली का एटना ज्वालामुखी है, स्ट्रॉबेरी है, माउंट स्ट्रॉबेरी, ये प्रमुख ज्वालामुखी है। और हमारे यहाँ भारत में ऐसा कोई ज्वालामुखी तो नहीं है सक्रिय, पर यहाँ
जो निकोबार द्वीप समूह है उसमें बैरन ज्वालामुखी है, वो सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है। इसके बाद में है भूस्खलन। पृथ्वी पर पहाड़ का पहाड़ है या नमी से हो सकता है, उसके साथ पेड़ पौधों की कमी हो सकती है, इसके आधार पर भूस्खलन, इसके बल के कारण भूस्खलन आते हैं। वो जगह है जो पृथ्वी है वहां से पहाड़ के रूप में या उसको नीचे की ओर बहकर हो या लुढ़क जाना, ये भूस्खलन कहलाता है। ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन होता है। ये आकस्मिक बल है। पटल पर विरूपण बल है, पर्वत निर्माणकारी बल। कई बार जो पृथ्वी के शुरुआत में ऐसे बल निरूपण बल शुरू हुए जिससे बड़े बड़े पर्वतों का निर्माण हुआ। कई पर्वत ऐसे हैं जो बहुत पुराने हैं, जैसे अरावली पर्वत श्रृंखला संसार की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, बल्कि हिमालय है जो नवीन पर्वत श्रृंखला है। ये हो गया आपका अंतर्जनित बल, जिसको एंडोजेनिक फोर्स भी कहते हैं। उसके बाद दूसरा है बहिर्जनिक बल, जिसमें अपरदन होना, इसमें बल से मिट्टी का अपरदन हो रहा है, या कहीं पर कोई पहाड़ है वहां पहाड़ से वनस्पति कम है तो उसका अपरदन हो रहा है। निक्षेपण हो रहा है, जिसमें कौन कौन सी चीजें हैं जो काम करेंगी। नदी अपने साथ अब रास्ते में आने वाली हर चीजों कटाव करती हुई अपने साथ ले जाती है और जगह जगह पर तलछट जमा कर देती है। उसके बाद में है पवन के द्वारा जो चट्टान आदि का क्षरण होना, उससे उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना। रेगिस्तान में जो पर्वत, इसमें रेगिस्तान में जो चलती हैं आंधियां, उसके द्वारा पवन के द्वारा मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। तो पवन इस प्रकार बहिर्जक बल का एक उदाहरण है। समुद्री तरंगें होती हैं। कई बार जो भूकंप आता है जो पृथ्वी पर न आकर समुद्र में आ जाता है, जिससे बहुत बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं, उन्हें सुनामी के नाम से जाना जाता है। तो समुद्री तरंग है, इन तरंगों से ही ज्वार भाटा है वो सक्रिय हो जाते हैं। वैसे आते ज्वार भाटा चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण है, पर समुद्री तरंग के कारण भी ये बल के कारण समुद्री तरंग उत्पन्न होती है। हिमनद होते हैं, जहां बर्फ है और वहां से बर्फ पिघल कर नीचे की ओर जाती है और जाकर एक बड़ा गड्ढे का निर्माण होती है, जिससे बड़े बड़े हिमनद तैयार हो जाते हैं। तो इस प्रकार हमारी पृथ्वी पर दो प्रकार के बल हो गए। पहला अंतर्जनित बल, एंडोजेनिक फोर्स कहेंगे जिसे। दूसरा बल है जो बहिर्जनित बल है, जिसे एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। और इसमें पृथ्वी की गतियों में अंतर्जनित बल में आकस्मिक भूकंप आना, ज्वालामुखी फटना, भूस्खलन होना, ये अकस्मात घटित होते हैं, इसलिए इनको आकस्मिक कहा गया। पटल पर विरूपण बल, पर्वत में निर्माणकारी बल, जिसमें नए पर्वत भी तैयार हो सकते हैं। बहिर्जनिक यानी पृथ्वी से बाहर होने वाला जो बल है, उसमें अपरदन और निक्षेपण होते हैं। अपनी जगह से कटाव, जैसे नदी के पानी के द्वारा अपरदन होना, पवन हवा के द्वारा उड़कर दूसरी जगह पर चले जाना, समुद्री तरंग उत्पन्न होना, और इसके बाद हिमनद आदि तैयार किए होते हैं।